कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां कैसे उड़ी हैं, वो खबर हम आपको दिखाते हैं। बिहार की राजधानी से ये भयावह और दर्दनाक जो घटना है वो सामने आई है। पटना विश्वविद्यालय के एक छात्र को परिसर के भीतर दिन दहाड़े लाठियों से बेरहमी से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। जिस छात्र की हत्या की गई वो लॉ का स्टूडेंट था। विश्वविद्यालय के बीएन कॉलेज के अंतिम वर्ष का छात्र हर्षराज अपनी परीक्षा देने के लिए परिसर में गया था, जब उस पर 7 से 8 लोगों ने रॉड और ईंटों से हमला किया। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि छात्र पर हमला जो है वो परीक्षा केंद्र के ठीक बाहर पार्किंग स्थल जो है, पार्किंग लॉट जो होता है वहां पर हुआ, जहां छात्रों की भीड़ थी। लेकिन किसी ने भी पीड़ित की मदद के लिए कोई भी एक कदम भी आगे नहीं आया। आज दिनांक 27 मई को पटना सुल्तानगंज थाना अंतर्गत पटना लॉ कॉलेज में हर्षराज नामक एक स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के लिए आया था। उसके साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट किया गया था और घायल अवस्था में उसको पीएमसीएच एडमिट किया गया और इलाज के क्रम में उसका मृत्यु हो गई है। और इस पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर इसका अनुसंधान शुरू किया गया है और सीसीटीवी और अन्य साक्ष्य संकलन करके जो अपराध कर्मियों का पहचान करके तुरंत इसका गिरफ्तारी के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। और इस पर कुछ और जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आपको सुनाएंगे और कोशिश करेंगे कि रोहिणी आचार्य क्या कुछ कह रही हैं उस मामले में। फिलहाल रोहिणी आचार्य की बात सुन लेते हैं। मंगल राज तो यही ना रहेगा जहाँ पे मास रेपिस लोग को पीठ थपथपाया जाएगा, बेगुनाहों को मारा जाएगा। मेरे सारण में बेगुनाह को मारा गया, अभी तक उसको इंसाफ नहीं मिला। अभी का सारे बीजेपी के गुंडे भागे हुए हैं, तो हम लोग इंसाफ मांग रहे हैं। इस मंगल राज को जनता इस बार अच्छा मुंह तोड़ जवाब देगी। सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी साकेत का, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। साकेत, पहली बात तो कि 22 साल के छात्र की किस तरीके से निर्मम हत्या की गई वही दर्दनाक है और चौंकाने वाली है। दूसरी बात यह है कि बिहार में कानून व्यवस्था की धज्जियां तो हमेशा से उड़ती रही हैं, ऐसी घटनाएं भी सामने आई, इसे हम कोट नहीं कर रहे हैं। जो घटनाएं आती हैं उसके बिना पर यहां पर कहा जा रहा है। एक तरफ जहां पटना में देखिए अभी चुनाव होगा 7वें चरण में, आखिरी चरण में, वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से धज्जियां उड़ी है। और सबसे हैरान करने वाली बात साकेत ये कि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। देखिए, बिल्कुल जो छात्र वहां पर पहुंचे थे जिसने मारपीट की है, वो तमाम छात्र वहां पर नकाब पहने हुआ था। और आप समझिए, क्योंकि वहां पर परीक्षा चल रही थी और उस एग्जामिनेशन के दौरान पुलिस की ड्यूटी होती है, पुलिस वहां मौजूद रहती है और उस दौरान अगर कोई नकाब पहनकर वहां पर पहुंचता है 10-15 की संख्या में, तो ऐसे में पुलिस वहां पर आखिर क्या कर रही थी, बड़ा सवाल ये उठ रहा है। अभी पटना यूनिवर्सिटी के जितने भी एग्जामिनेशन चल रहे थे उसको कैंसिल कर दिया गया है। इस घटना के बाद पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज तलाश रही है, उसके आधार पर 4 लोगों की शिनाख्त हुई है, जैसी जानकारी पुलिस सोर्स के हवाले से हमें मिल रही है। और पुलिस तमाम लोगों को पकड़ने के लिए छापेमारी अलग अलग जगहों पर कर रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर उठा है कि आखिर जब यहाँ पर इलेक्शन होना है, आखिरी फेज 7वें चरण में पटना में भी इलेक्शन है, और इस दौरान जब यहाँ पर पुलिस प्रशासन चौकस है और इस तरह से दिन दहाड़े 1:30 बजे की ये घटना है, उस समय लाठी डंडों के साथ 15 की संख्या में छात्र इस कॉलेज के अंदर पहुंचते हैं और जब एग्जामिनेशन देकर निकलता हुआ छात्र है उसको इस तरह से पीटा जाता है बेरहमी से कि उसकी जान चली जाती है। तो ऐसे में सिस्टम पर बड़ा सवाल उठा है और इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है।